आज भारत का मिडिल क्लास मैन ना ही कोई महंगी कार खरीद सकता है, न ही कोई लग्जरी लाइफ जी सकता है और दिन रात अपने घुटने घिसने के बाद भी वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भाई लोग जो कि दिखने में काफी टॉल और मस्कुलर लगते हैं और अपनी सक्सेसफुल लाइफ का क्रेडिट इस छोटे से इलायची के टिन के डब्बे को देते हैं और यह सजेस्ट करते हैं कि इनकी कामयाबी का राज इस छोटे से टिन के डब्बे के पीछे छुपा हुआ है। तब लगता है कामयाब है हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। आज भारत की पान मसाला इंडस्ट्री 43,000 करोड़ की है और अनुमान है कि 2027 तक यह बढ़कर 53,000 करोड़ की हो जाएगी। आज भारत की पान मसाला इंडस्ट्री आईपीएल के बड़े बड़े टीमों को स्पॉन्सर करती है और बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक सब इसके सामने झुके हुए हैं। आपने मानिकचंद ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है लेकिन इस पुड़िया को तो जरूर देखा होगा और इसी पुड़िया का ऑनर है मानिकचंद ग्रुप। फरवरी 2021 में जाह्नवी धारीवाल की शादी हुई थी जो कि मानिकचंद ग्रुप की ही फाउंडर की बेटी है और इस शादी में बड़े बड़े स्टार स्पोर्ट्समैन जैसे पठान ब्रदर्स, लिएंडर पेस ये सभी लोग शामिल थे और इस सब के लिए रुपया आता है इससे, जी हाँ मात्र इससे। और यह होता है पान मसाला। पान मसाला इसमें सुपारी, चूना, खैर, पान की पत्ती और कुछ मसाले रहते हैं और नशे के लिए साथ में मिलाया जाता है तंबाकू या टोबैको। आइए अब देखते हैं कि इतनी छोटी सी पुड़िया 43,000 करोड़ का बिजनेस और हर आदमी के दिल में कैसे राज करती है। इसका पहला कारण तो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो आज जिस प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए था हालत ठीक उसके उल्टा है और इसीलिए ये कंपनियां इस चीज को बड़ी बखूबी से जानती हैं। इसीलिए ये मार्केटिंग की किंग है और मार्केट में इनका सिक्का चलता है। आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी इलायची बेचने के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर को ऐसे ही स्पॉन्सर करेगी? नहीं, एक्चुअली उस प्रोडक्ट के पीछे वे ओरिजिनल प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं जो कि इसी के समान दिखता है। इसे सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं क्योंकि कोटपा एक्ट के तहत, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके तहत कोई भी कंपनियां टोबैको प्रोडक्ट को सेल या बेच नहीं सकती हैं। आज हम और आप सबको पता है कि टोबैको से कैंसर होता है लेकिन कंपनियों को भी यह पता है और इस चीज को काउंटर करने के लिए वे अपने प्रोडक्ट को रॉयल्टी के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पान मसाला या इलायची के एड में खास करके मस्कुलर मैन, लग्जरी गाड़ी और रॉयल लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में इसको कंज्यूम करने से पहले कभी भी कैंसर या कोई नेगेटिव थॉट ना आए, बल्कि यह थॉट आए कि वह एक रॉयल्टी क्लास जी रहा है। और इसकी मार्केटिंग में 4 चांद तब लग जाते हैं जब कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का एक्टर इसे प्रमोट करता है और इनके प्रमोशन के कारण इस पान मसाला की पहुंच टायर 1 से लेके टायर 3 और हर गांव तक पहुंचती है। दूसरा कारण है कॉस्ट। आज पान मसाला अदर टोबैको प्रोडक्ट के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और आसानी से अवेलेबल भी हर दुकान में रहता है और इसे बेचने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और इस कॉस्ट इफेक्टिव और इजीली एक्सेसिबल के कारण इसका मार्केट इतना बड़ा है। इसलिए भारत चाइना के बाद टोबैको का सबसे बड़ा दूसरा कंज्यूमर है। जहां एक तरफ टोबैको प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी है वहीं दूसरी तरफ इसकी रियलिटी कुछ और है। WHO के अनुसार टोबैको पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसको कंज्यूम करने के कारण भारत में सालाना 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज भारत में 26 करोड़ लोग टोबैको के कंज्यूमर हैं और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टोबैको मार्केट है और कुछ आंकड़े तो चौंका देने वाले हैं। टोबैको कंज्यूम से होने वाली बीमारियों के कारण भारत को सालाना 27 बिलियन US डॉलर का लॉस होता है जो कि भारत के डिफेंस बजट के 1/4 भाग है। अब देखते हैं कि अगर भारत को सालाना टोबैको कंज्यूम करने के कारण इतना इकोनॉमिक लॉस होता है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। सन 1990 में WHO ने सरकारों को यह गाइडलाइन दी थी कि वे अपने देशों में तंबाकू के कंज्यूम को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करें। इस दिशा में सन 2003 में भारत सरकार ने कोटपा या सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट को पास करा जिसके तहत टोबैको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पर बैन करा गया और साथ ही में टोबैको प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पान मसाला कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल दिया। एडवर्टाइजमेंट बैन होने के बाद उन्होंने सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट को चुना और दूसरा जहां गवर्नमेंट ने कोटपा के तहत टोबैको प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर बैन लगाया, वहीं कंपनियों ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। इसके लिए कंपनियों ने पान मसाले के साथ टोबैको मिक्स न करके उसको अलग से ही एक छोटे से पॉच पर बेचा ताकि इन सब झंझटों से वह बच सके।
देखिए, आज अगर इन प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट कम्प्लीटली बैन भी लगा दे तब भी यह सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन हर गांव में लोकल लेवल पर होती है। उदाहरण के लिए अगर बिहार का एग्जांपल ले तो बिहार में जब लिकर सेल पर बैन लगा दिया गया तो उसके बाद भी यह अनरेगुलेटेड वे से हर घर में बनने लगी और कई बार तो जहरीली शराब पीने के कारण कई लोग इसमें अपनी जान भी खो बैठते हैं। और यही हाल तंबाकू के साथ भी हो सकता है और इससे गवर्नमेंट को दोनों तरफा घाटा होता है। एक तो गवर्नमेंट इस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर पाती है, दूसरा इससे कलेक्ट होने वाला टैक्स रेवेन्यू भी लॉस हो जाता है। इसलिए अगर इन चीज़ों पर कम्प्लीटली बैन लगाना है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि लोगों का माइंडसेट चेंज करने की, क्योंकि लोग जब तक जागृत नहीं होंगे तो वे इस चीज़ को कंज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे। और यह सब चीज़ें शुरुआत होती है हम और आप जैसे लोगों से ही, क्योंकि जब अक्षय कुमार ने भी पहले विमल इलायची का ऐड करा था तो लोगों ने उसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा था और फाइनली उन्हें सामने आकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। इसीलिए जब जनता ही एक मैसेज चलाने का काम करती है तो किसी को भी झुकना पड़ता है। इसीलिए लोगों के माइंड में एक बात यह जरूर डालनी है कि टोबैको उनकी और उनकी फैमिली की लाइफ किस प्रकार से बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड फाइनली जय हिंद।